सब अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगने आए हैं, अपना हक है हमारा। रक्षा मंत्री बोलते हैं कि अभी हम कहीं टूर पे हैं, 1 से 1.5 महीना के अंदर आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, आप लोग अभी घर जाइए। हम लोग घर जाते हैं, फिर 6 महीना हो जाता है, कुछ भी उधर से खबर नहीं आता क्या होने वाला। मतलब अगर वर्दी नहीं मिली तो अर्थी की मांग पे तुल गए आप लोग? क्योंकि अब हम लोग के पास मैडम यही विकल्प बचा हुआ है, और ये सरकार से कहते हैं कि जब हमारा आप पेपर नहीं करा सकते हैं, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, तो हमें गोली मार दो, हम मर जाएंगे ना, अपना मुद्दा उठाएंगे, सीधी सी बात। तो मुंह में दही जमा के बैठ गई, उनकी आंगली दमती है ना, जब नो कमेंट, साइलेंट बिल्कुल। ठग रहा है मोदी जी, ये तानाशाही का सरकार है, ये बच्चों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। तू बोलता है तू मुझे वोट दो, हम तुम्हें लूटेंगे, मोदी का क्या नाम ये है। ये मरता क्या ना करता है, इसमें मजबूरी में आवेदन किए हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बीजेपी बार बार ये कह रही है 2014 के बाद अच्छे दिन आ गए हैं, और जो लोग जो है, जिन लोगों को मान्यता है, जो लोग सच में सक्षम हैं, उन लोगों के पास रोजगार है। रोजगार उन लोगों के पास नहीं है, सरकार का कहना है, जो लोग निकम्मे हैं, जो लोग आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक न जाने कितने ही युवा बेरोजगार हैं। आए दिन बेरोजगारी और भर्तियाँ जो निकलती है उनमें किस तरह की धांधलेबाजी की जाती है, मैंने आपको दिखाया है। एक तरफ आप उस पोस्टर पे नजर डाल सकते हैं, यहाँ पर युवा महा आंदोलन लगाया जा रहा है और लिखा हुआ है कि अर्थी दो या वर्दी दो। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, कई सारे राज्यों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, और सभी की यही मांग है। ये वो देश का युवा है जिसे बताया जाता है कि ये लोग हमारे भविष्य को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अफसोसन ये लोग आज धरना देने पर मजबूर हो गए। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम गुरवीर सिंह चौहान है। अच्छा, लिखा है कि अंतिम संघर्ष अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन सा संघर्ष लेकर खड़े हो गए आप लोग? हम यूपी से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, सभी भारत के लोग। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम रुका पड़ा है ना 2021 का, एग्जाम कराने के लिए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग के लिए हमारा एग्जाम नहीं कराया गया है। वो हमने कोर्ट में भी केस डाल दिया, लेकिन कोर्ट में हमारी हियरिंग भी तो हो गई, लेकिन 15 दिसंबर से उस पर कोई फैसला नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, किस पद की मांग कर रहे हैं आप लोग? ये आर्मी का एग्जाम है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग है। आर्मी का फिजिकल और मेडिकल फिट है, हम लोग सारे सब क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाइड है, सब अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगने आए हैं, अपना हक है हमारा। इसके लिए हम लोग रुके पड़े। ये नहीं होता ना कि वैकेंसी निकाला, हम लोग दौड़ नहीं निकाला, चल खत्म कर। हम लोग 4-4 साल 3-3 साल दौड़ते हैं, 10 पास किए उसके बाद दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, निकालते हैं अपने मेहनत के दम पे। फिजिकल क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई किए, एग्जाम का डेट आया। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मैं 2016 में सभी को 7 साल हो गए। 2016 में 10 पास किया, 2020 में फॉर्म भरे थे, कोविड की वजह से रोक दिया गया फॉर्म। रनिंग हुआ हमारा 2021 में मार्च में, हम झारखंड से हैं, रांची आरो। 2021 में हमारा फिजिकल हुआ, उसी टाइम मेडिकल भी हुआ। 25 अप्रैल 2021 को एग्जाम था हमारा रिटर्न, डेट था, तो ड्यू टू कोरोना उसको 18 अप्रैल को पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर बीच में डेट आते हैं कहीं इस तरह के 8 डेट आए। एक बार हमको जुलाई में फिर से दोबारा एडमिट कार्ड दिया जाता है, न्यू एडमिट कार्ड, और 25 जुलाई को एग्जाम रखा जाता है। और 23 को हम कोविड के सारे पेपर बना के जब घर से निकलने वाले ही होते हैं कि फ़ोन में मैसेज आता है कि आपका एग्जाम दोबारा से स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण, अगली सुनवाई तक। और इसके बाद कितना बार ही हुआ, फिर पिछले बार हम लोग 6 अप्रैल लगातार 8 बार पोस्टपोन हुआ। सरकार ने कोविड-19 का झांसा देकर, बहाना देकर ऐसे सरकार करती रही, लेकिन उसी कोविड-19 में चुनावी रैलियां चल रही है। एसएससी का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, करोड़ों की तादाद में भीड़ चल रही थी, जबकि हम लोग यहाँ तो एक सेंटर पे मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई है सभी लोग, सभी ओनली बाकी है, एग्जाम भी नहीं होगा। वाले तो मेडिकल फिजिकल एग्जाम सारा निकाल, उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ था। ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? मैम सरकार ने ना वो कैंसिल कर दिया गया है। इस बात की सजा, इसलिए तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारा जो आर्मी का एग्जाम वो क्यों नहीं कराया है। और हमारा सरकार यही मतलब है क्या, सरकार हमारे फैसले को जल्दी से जल्दी दे। और मैं एक एनसीसी क्यों धरना दे रहे हैं? अच्छे दिन आ गए हैं भाई, 14 के बाद दिन कहाँ होते, फिर रोड पे क्यों होते? अच्छे दिन होते तो फिर रोड पे क्यों होते? अच्छे दिन नहीं आए हैं, ये बेकार निकम्मों के लिए रोजगार नहीं है। निकम्मे दिख रहे हैं। मैंने तो अपनी 7 साल की जिंदगी, मतलब 7 साल में बहुत कुछ कर लिया। मैं 3 बार नेशनल खेल के आया हूँ, 2 बार स्टेट खेल के आया हूँ, एनसीसी सी होल्डर हूँ, आर्मी मेरा 5 बार फिजिकल हो चुका है। लेकिन पहले एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं आता था, फिर मैंने एनसीसी क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद मैं
यहाँ पे आके खड़ा हूँ इस भीड़ के अंदर। क्यों खड़ा हूँ कि आर्मी ने एग्जाम नहीं कराया है। तो ये मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि मेरा जल्दी जल्दी आर्मी का सी एग्जाम कराए, नहीं तो फिर लास्ट यही है। अच्छा, कब से दे रहे हैं आप लोग? इससे पहले भी धरना प्रदर्शन दिया है? पिछले साल हम लोग 6 अप्रैल को इसी जगह पे आए हुए थे। उस टाइम हम लोग को आश्वासन मिला, रक्षा मंत्री बोलते हैं कि अभी हम कहीं टूर पे हैं, 1 से 1.5 महीना के अंदर आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, आप लोग अभी घर जाइए। हम लोग घर जाते हैं, फिर 6 महीना हो जाता है, कुछ भी उधर से खबर नहीं आता क्या होने वाला है। टूर जरूरी है ना? टूर शायद अभी मोदी सरकार तो पूरा दुनिया का टूर कर रहा है, नए नए योजना लाएंगे विदेश से जाके, कुछ तो आया नहीं, टूर जरूर कर लिए। पिछले साल जब यहाँ पे 5 अप्रैल को यहाँ पे धरना दिए थे हम लोग, तो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जो है उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका एग्जाम 1 से 1.5 महीने के अंदर होगी। पिछले साल अप्रैल में, और अप्रैल की बात है, ये 5 अप्रैल की बात है। उन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी एग्जाम होगी, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर क्या हुआ, 5 मिनट आप निर्भर बन जाइए ना, बिजनेस खोल लीजिए। बिजनेस क्या करे तो फिर सरकार के ऊपर है। हम लोगों के बिजनेस करने के लिए आप का क्या करें? मेहनत हम सरकार वैकेंसी क्यों निकाले थे जो बिजनेस कर ले? सरकार वैकेंसी निकाली थी और डाले थे, उसमें ग्राउंड में रनिंग करके अपना फिजिकल और मेडिकल पास किए। उसके बाद सरकार बोलते हैं कि हम लोग एग्जाम नहीं करवाएंगे, पुरानी भर्ती कैंसिल। तो सरकार निकाली ही क्यों थी? सरकार को निकालना ही नहीं था जब सीट नहीं था इंडियन आर्मी मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तल लीजिए, ये भी एक रोजगार है। तो रोजगार से वो बात नहीं है। देखिए सरकार के अंदर वैकेंसी था इंडियन आर्मी का, उसमें हम रजिस्ट्रेशन किए, फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए, उसी टाइम वैकेंसी नहीं निकलती तो हम लोग आज यहाँ नहीं रहते कि एग्जाम हम लोग का करवाया जाए। तलने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया था, घर वालों ने पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना बनाया था, देश की रक्षा करने के लिए बनाया था। यहाँ में जब 5 फुट के जवान खड़े हैं इसलिए थोड़ी ना खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बात इन्होंने लिखी है केवल पोस्टरों पे नहीं लिखी है, इन्होंने अपनी बॉडी पर भी लिख लिया है कि वर्दी दे या अर्थी दे। मतलब अगर वर्दी नहीं मिली तो अर्थी की मांग पे तुल गए आप लोग। क्योंकि अब हम लोग के पास मैडम यही विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि ये सरकार को सुनाते 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 कई वर्ष बीत गए। और इसके साथ साथ हमारे एक खुद दोस्त था जिसने उसकी 2 बहन है, वो अकेला भाई था, उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन हम तो आत्महत्या करने वाले नहीं हैं, हम अपने मुद्दा को उठाएंगे। और ये सरकार से कहते हैं कि जब हमारा आप पेपर नहीं करा सकते हैं, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, तो हमें गोली मार दो, हम मर जाएंगे ना, अपना मुद्दा उठाएंगे। सीधी सी बात, ये सरकार को 2 में 1 फैसला कर दे। मतलब इतने डिमोटिवेट हो गए हैं कि अगर वर्दी नहीं मिली तो मर ही जाएंगे। बस हमारा यही 2 विकल्प है, हमें वर्दी दो या तो अर्थी दो। चाहिए ना, और किसी चीजों के योग्य नहीं मिलना चाहिए ना। हम आर्मी की जितनी भी क्राइटेरिया है सबसे गुजरे हैं। आर्मी फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए, 18 महीने कंटिन्यू 2 साल एग्जाम की तैयारी किए। लास्ट में सरकार ने बोल दिया कि आपका पुरानी भर्ती जितनी भी है कैंसिल हो गई, 4 साल के लिए भर्ती होंगी अब 4 साल के ये लिए। तो कई सारे एग्जामों में होता है ना, अनोखा क्या हुआ है इसमें? नहीं होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ है ऐसा, आर्मी के एग्जाम में नहीं होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी का दौड़, मेडिकल और पेपर वेरिफिकेशन जिनका हो चुका था, पहली बार इतिहास में हुआ है कि जिनका रद्द हुआ है कि ये भर्ती। मैम आप बोल रहे हैं कि आप किसी और योग्य नहीं है कोई भी तैयारी के लिए, तो मैम हमारा योग्य क्या होगा? मैं बता रहा हूँ 12th के बाद सभी बच्चे आर्मी के लिए जो तैयारी कर रहे थे, दौड़, मेडिकल, पेपर वेरिफिकेशन जिनका हो चुका था, अब किसके योग्य बच्चे? वो 2 साल तो सरकार कोविड का झांसा दे दे के आर्मी अगर उनको रद्द ही करना था तो उसी समय रद्द कर दिए रहते। 2 साल हम लोग का डिले क्यों करवाएं? उस समय 2 साल हम लोग कहीं और। जो सेवा करना चाहता है वो नौकरी नहीं मांगता, सेवा आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये नौकरी नहीं है, ये हमारा हक है। संविधानिक रूप से भी अगर हम लोग लड़े तो जीतेंगे, और संविधानिक रूप से हम लोग लड़ रहे हैं केस में। तो 15 दिसंबर को रिजर्व हुआ है कोर्ट केस, वो केंद्र सरकार दबाव डाल रही है हाई कोर्ट में, और हम लोगों का जो रिजल्ट है वो नहीं दे रही है। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको दे दो भीख में नौकरी। हम लोगों ने 7 साल तक दौड़ा है, गर्मी में, बरसात में, जब बुनी पड़ता था ना बारिश, तो खेतों में रनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्मी का रेस मारना है, रेस मारे। ग्राउंड मेडिकल फिट हुए 100 में 100। अच्छा, नई अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? 4 साल में रिटायर। अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो ऐसी नौकरी आए तो खुश है, ऐसी नहीं, हमें कोई खुश नहीं है। 4 साल की नौकरी के लिए कोई खुश नहीं है, ठीक है? रिटायर हो जाएंगे काम से। अभी बीजेपी सरकार क्या बोल रहा है, 4 साल बाद आपको गार्ड का जॉब करना पड़ेगा, तो हम सेना का ट्रेनिंग करके गार्ड का जॉब करने लायक बनेंगे?
तो फिर सेना मोदी जी कह रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक मिनट, आप खुद देखिए सेना का लेवल कितना गिरा दिया। वो 4 साल सेना में जाके बंदा आएगा गार्ड का काम करने। गार्ड का तो जॉब अभी मिलता है दिल्ली के अंदर, कहीं भी जाइए आपको 10 से 15 हजार गार्ड का जॉब में मिल जाता है। पर हम सेना का ट्रेनिंग करके गार्ड का जॉब करें, इतना गिर गया हमारा दिन। सेना आपने ये कहा थोड़ी देर पहले कि आप वैसे ही देश सेवा कर लो, तो ये नेता है ये क्यों पेंशन लेते हैं, क्यों तनख्वाह लेते हैं? ये मेहनत के गरीब आदमियों की कड़ी मेहनत की जो टैक्स के रूप में लेते हैं, ये इनको भर जोड़ा घर ले जाते हैं। तो इन लोगों का ये लोग देश सेवा वैसे क्यों नहीं करते? गलियों गलियों में जाकर सेवा करते हैं ये लोग, हैं ये से जुड़े रहते हैं। ये देश सेवा नहीं करती, ये अपनी जेब सेवा करते हैं। देश सेवा के लिए तो ये बच्चे हैं जो खून पसीना बहाते हैं, बॉर्डरों में जाते हैं। पता नहीं इन नेताओं को कहो बॉर्डर पे 1-2 रात बिताएं, तब युद्ध चले। पता नहीं कहां से कांकरी आ जाए, जीवन रहे या ना रहे, अंग भंग हो जाए। और ये बच्चे अपनी पूरी रात लगन के साथ बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। और वो नेता भी इसलिए सर्टिफिकेट देते हैं मोदी जी ने, कहते हैं सर्टिफिकेट बड़ा वाला देंगे। वो कौन है सर्टिफिकेट देने वाले हैं? कोई नहीं बच्चों को, ये अपनी मेहनत से देश सेवा करना जानते हैं। सर्टिफिकेट और किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे? वो ये तो अपनी मेहनत से देश सेवा के लिए तैयार है। और इन्होंने सबको प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और फिर भर्ती करते रहते। वो कहाँ का न्याय है बताइए ना, वो कहाँ का न्याय है? तो क्या बता रहे हैं, क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं? देखो कोई रीजन नहीं है। एयरफोर्स का था पहले, एयरफोर्स मेडिकल ज्वाइन कंप्लीट प्रोसीजर हो गया था, उनका PSL लिस्ट जारी कर दी थी, उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी। आर्मी वालों का फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, रिटन टेस्ट बाकी था। और NCC वाले बच्चे थे, उनका तो रिटन टेस्ट भी नहीं होना था। और एक उनसे बात की जब वाले भी इनको ज्वाइनिंग देंगे और एकदम से अग्निपथ स्कीम लाके कैसे भाई भर्ती आ रहा है। अरे नौकरी क्यों मांग रहे हैं? राम मंदिर बन रहा है, राम की पूजा करिए, सब सही हो जाएगा। नहीं, हम युवा और राम मंदिर के बाहर भीख मांगे? खाने दे देगा क्या? इन बच्चों को खाने दे देगा राम मंदिर? ये मेहनत से कमाएगा जो पेट में पड़ेगा कुछ इनके। मंदिर कुछ खाने को लिए दे देगा क्या? बनेगी ठीक है, लेकिन मंदिर के बाहर हम लोग क्या भीख मांगे? मंदिर किस लिए बन रही है? वो आस्था नहीं है क्या? पूजा करिए तो फिर क्यों मंदिर बन रही है? आस्था क्या है? पर पेट में दाना पड़ेगा तभी तो आस्था जगेगी ना। आप ये कुछ मत करो। पेट में कुछ अन्न जाएगा तभी तो आस्था होगी ना। मंदिर को वो अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, पर मंदिर इनका पेट तो नहीं भरेगा ना। ये तो कमाएंगे तभी ना बढ़ेगा ना। कह रहे पत्ता भी राम की मर्जी से हिलता है, तो मिल ही जाएगी। बात आपकी सही है। राम मंदिर के लिए मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं मोदी जी कि राम मंदिर बन रहा है? भव्य राम मंदिर बन रहा है, खुश रहिए, इसलिए वो खुश रहिए। कैसे खुश रहेंगे? देश इसी में बर्बाद हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान को माना जाता था कि ये एक ऐसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ एक ऐसा जहाँ हर धर्म का इंसान खुश रहता है। तो खुश तो है अच्छे दिनों में सभी लोग। कहाँ खुश है? हम लोग खुश, आपको खुश नजर आ रहे हैं? आपको किस एंगल से खुश नजर आ रहे हैं हम लोग? ये अच्छा दिन है तो ये अच्छा दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। यहाँ पे 1500 किलोमीटर चल के इतना दूर नहीं आते जंतर मंतर पे धरना करने के लिए। यही अच्छा दिन है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, देख लीजिए अभी कोई। हम अपना हक लेने के लिए आए, किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए मैम, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जो मेहनत की है उसका हक मांग रहे हैं। हम लोग फॉर्म भरे होता है, नहीं फॉर्म देता, नहीं वैकेंसी देता, कोई मतलब नहीं। बट हम लोग तो सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं ना। मेडिकल निकाले, एक नाखून भी अगर टेढ़ा रहता है तो मेडिकल में चाट दिया जाता है। वो उसके बाद इतना मेहनत से मेडिकल फिजिकल क्लियर करते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं देता, एग्जाम नहीं लेता। सरकार कुछ आश्वासन दे रही है अभी तक आप लोगों को? कहाँ कुछ आश्वासन दे रही है? तो मुंह में दही जमा के बैठ गई। उनकी आंगली दमती है ना, जब नो कमेंट, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। बच्चों में तानाशाही कर रहे हैं। इन बच्चों के बारे में कम से भविष्य के बारे में बोलना तो चाहिए कम से कम। भाई कब तक इनको ज्वाइन नहीं दोगे, कब तक इनका रिटर्न टेस्ट करवाओगे? पर कोई नहीं, कोई कमेंट नहीं। 24 में वोट दीजिए, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। 24 में तो ये बच्चे है ना, बच्चों को लालच देके ठग रहा है मोदी जी। ये तानाशाही का सरकार है। ये बच्चों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। तू बोलता है तू मुझे वोट दो, हम तुम्हें लूटेंगे। मोदी का कहना ये है। कह रही है कि मोदी जी को मैं नहीं कह रही हूँ, वो सरकार कहती है। सरकार कहती है कि 24 में वोट दीजिए, लेकिन इनके ऊपर लाखों का कर्जा पड़ा है, कर्जा सिर पे मंडरा रहा है। इसका क्या करेंगे? ये पैसा कौन कहां से पे करेगा? जो कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारे पर ब्याज चल रही है 3 रुपए% की, उसका क्या करेंगे? 4-4 लाख रुपए हर कोई गरीब बच्चा है इसके पास कर्जे में डूबा हुआ है। इसलिए अग्निवीर लेकर आए हैं, 4 साल में रिटायर कर देंगे, फिर रोजगार छोड़ना, बिजनेस करना, बिजनेस करेंगे हम। वो अपने बच्चों से लागू करें ना 4 साल का पॉलिसी। अपने बच्चों बिजनेस GDP सही रहेगा तब तो चलेगा। GDP गिर चुका है देश का, क्या बिजनेस करें हम? आप कह रहे हो 4 साल बाद
साथ बिजनेस करना। आप 4 साल इस पे मेहनत कर रहे हो, आप बढ़िया मीडिया कर्मी बन रहे हो, आपको 4 साल बाद कहते आप मीडिया छोड़ के आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, फिर उसमें 4 साल लग जाएंगे, फिर कह रहे फिर 4 साल छोड़ दो, फिर आप कैसे चलेंगे? हर अच्छे कामों में कोई ना कोई रोक टोक लगा ही देते हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष नहीं, हम विपक्ष नहीं है, हम तो युवा है, छात्र है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें हमारा हक दो। हम आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, हम इस देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। राजनीति से भर्ती दो या वर्दी दो, हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। माननीय मोदी जी और अपने न्यायाधीश हैं, उनसे बस यही गुजारिश है कि इन बच्चों के हक में फैसला आए और ये जजमेंट जल्दी से जल्दी सुनाया जाए। अच्छा, क्या मांगे हैं? आखिरी सवाल, क्या क्या चाहते हैं आप? आगे यही है, हमारा एग्जाम पेंडिंग जो रुका पड़ा है उसको कराया जाए, एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो एयरफोर्स ज्वाइनिंग दिलाई जाए, यही चाहते हैं। पेंडिंग भर्तियां पूरी कराई जाए और अग्निवीर स्कीम जो है इसको हटाया जाए, इसको भी हटाया हटाया जाए। ये 4 रोजगार नहीं चाहिए आप? 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? अग्निवीर कैसे सही है? मरता क्या ना करता, इसमें मजबूरी में आवेदन किए हैं। अगर 10 साल से कोई इंसान भूखा, 10 दिन से कोई इंसान भूखा है तो उसको सूखी रोटी भी दोगे ना, वो खाएगा। तो हमारे पास और देश में सेवा में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मरता क्या ना करता, सही बात बोलिए। शर्मनाक तब है जब इन लोगों ने जो है फिजिकल और मेडिकल सभी क्वालिफाई कर लिया है, बावजूद इसके ये लोग यहाँ बैठने पर मजबूर हो गए। और इन लोगों का कहना है ये पहला धरना प्रदर्शन नहीं है जो इन्होंने दिया है, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन दिया है, लेकिन अफसोसन कोई सुझाव नहीं निकला है। ये वही देश का युवा है जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, ये वही देश का युवा है जिसके लिए सरकार कहती है हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन शर्मनाक है कि कौन सी योजनाएं बन रही है, कौन से अच्छे दिन हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। भर्ती निकाल दी, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो अब एक और नया बहाना सरकार ने इन्हें थमा दिया। तमाम लोग आए हैं अलग अलग राज्यों से। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर मैं चाहूँगी कि इस विषय पर आप लोग अपनी राय दें। ये लोग बहुत परेशान हैं और सरकार से इन लोगों की मांगे हैं। जब पिछली बार आए थे तो इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आपका काम कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोसन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर से इतनी कड़ाके की धूप में ये लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं और अब क्या होगा ये तो सरकार ही जानती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।